देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि संजय राउत से मुलाकात गैर सियासी थी। सामना के इंटरव्यू के लिए शर्तिया मुलाकात थी। जिससे मेरी जो मुलाकात हुई उसके कोई भी राजनैतिक मायने नहीं है। श्री संजय राउत जी सामना के लिए, उनके न्यूज़पेपर के लिए मेरा इंटरव्यू लेना चाहते थे और मैंने उसमें कुछ शर्तें रखी थी कि मेरा इंटरव्यू अनएडिटेड होना चाहिए, उसमें मेरा भी कैमरा रहेगा और उसी की चर्चा करने के लिए हमारा ये तय हुआ कि हम मिलकर चर्चा करेंगे और उसके बाद इंटरव्यू करेंगे। उसी के लिए हम लोग मिले, उसमें कोई भी हमने राजनीतिक चर्चा नहीं की। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूं, सत्ता स्थापना के लिए शिवसेना के साथ हमारी कोई भी चर्चा नहीं चल रही, गठबंधन की कोई भी चर्चा नहीं चल रही और गठबंधन की चर्चा करने का कोई कारण भी नहीं है। जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है, लोगों का बहुत गुस्सा इस सरकार के ऊपर है। जिस प्रकार की कार्रवाई ये सरकार कर रही है बदले की भावना से, उसमें लोगों का गुस्सा है। जिस प्रकार से कोरोना का हैंडलिंग ये सरकार कर रही है, लोगों में बहुत गुस्सा है। और ऐसे समय एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। ये सरकार अपने वजन से एक दिन चरमराएगी। जिस दिन नीचे आएगी उस दिन अल्टरनेट सरकार कैसी देने, इसका हम फैसला जरूर करेंगे। एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात को निजी बताया है। फडणवीस से मुलाकात की तो मीडिया वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर बनी है कि ये क्या हो रहा है। कोई शिवसेना कुछ अंडरग्राउंड कुछ प्रिपेयर तो नहीं कर रही है, महाअघाड़ी को कहीं ख़तरा तो नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि संजय राउत की देवेंद्र फडणवीस से ये मुलाकात व्यक्तित्व होगी, सामाजिक होगी, मगर इससे राजनीतिक या विशेष तौर पर सरकार चलाने की जो मशीनरी है उस पर किस तरह का कोई असर नहीं होगा। इसलिए कि शिवसेना अकेले सरकार नहीं चला रही है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी उनके साथ हैं। इस तरह का अधिकार उद्धव ठाकरे की तरफ से मिला है कि वो राजनीतिक बात छेड़ें। शरद पवार जैसा व्यक्तित्व इन तमाम पार्टियों के मेल को मॉनिटर कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि संजय राउत के देवेंद्र फडणवीस से मिलने से कहीं किसी तरह की अघाड़ी सरकार को कोई ख़तरा नज़र आए या कहीं कोई कमज़ोरी नज़र।